मुझे खुशी है, कुछ परिवारों को मैं जानता हूं आज भी। एक तो आपके नजदीक यही है, चांबी के ही कृष्ण भैया फौजी, जिन्होंने समय आने पर पति होने का फर्ज निभाया। उनकी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, एक किडनी दी हुई है, अभी तक दोनों जीवित हैं। बढ़िया, यही नजदीक 2 बार तो हमें कथा कर बैठे। महादेव में हमने कथा करी, गुप्ता परिवार में माता जी अभी तक बढ़िया है, तंदुरुस्त है, भगवान कृपा करे। हंसा गुप्ता जी, उन्होंने अपने पति देव को किडनी दी महाराज जी। चले गए पति बाद में, जितनी आयु थी पर दी उन्होंने। अभी अभी हम रोहांडा कथा करके आए, और जिनके घर में हम रहते थे, अजय उपल जी के घर में, उनकी बहन का विवाह हुआ है सुंदरनगर के पास कनेड में महाराज जी। तो उन बहन ने हमको बताया, बोले हमने भी अपने पति को महाराज जी किडनी दी हुई है, अभी तक वो भी तंदुरुस्त है महाराज। खुशी होती है जब ऐसी चीजें सुनते हैं महाराज। और ये चीजें हमको इसलिए कथा में सुनानी पड़ती है कि जो ग्रंथों में बातें लिखी हैं वो आज भी सत्य है। आज भी आपको ज्यादा दूर का उदाहरण क्या दूं मैं। किडनी देना बहुत बड़ा काम है, पर उससे भी बड़ा काम है किसी असहाय जीवन साथी की सेवा करना। और सपैया परिवार को बोलूं, आपके कुल पुरोहित जी अमरू भैया जी पिछले 11 सालों से अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, जो पेड़ से गिर गई और रीढ़ की हड्डी टूट गई, आज तक सेवा कर रहे हैं। रोज यहाँ से जाते हैं, कथा करने के बाद घर पहुंचते हैं, और सवेरे जो है तो 7-8 बजे फिर पहुंचते हैं। एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, 11 वर्ष हो गए। 11 अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। जो परवश है उठा उठा के करना, ये साधारण काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम है सेवा करना, और सबसे आसान काम है वो यहाँ ऊपर बैठकर प्रवचन करना। यहाँ बैठ करके प्रवचन करना ये सबसे आसान काम, और सबसे मुश्किल काम है सेवा करना। इसलिए भगवान को और चीजें अच्छी नहीं लगती, सबसे बढ़िया उनको काम लगता है सेवा। धन्य भाग सेवा का अवसर। अगर आप पत्नी हैं तो पत्नी होने का कर्तव्य निभाइए। अगर आप पति हैं तो ये नहीं कि वो नौकरानी है बाबा जी, अगर उसे जरूरत पड़े तो जरूर आपको सेवा करनी ही चाहिए।